हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोप एजुकेशन। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये लास्ट है और इस केमिस्ट्री के जितने भी हम ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, केमिस्ट्री में 265 आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ये टोटल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो सपना देखते हैं 400 पार करने के लिए। दोस्तों जो सपना देखते हैं मेरा नंबर आएगा 400 प्लस, तो दोस्तों सबका सपना पूरा होगा, क्योंकि हम लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव बहुत मेहनत से बनाया है, दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। पहला नंबर दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अभिकारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है रासायनिक समीकरणों के द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक समीकरणों के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है, तो ये तीर जो संकेत करता है वो दिशा को संकेत करता है। 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों तत्वों के परमाणु संख्या समान होता है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। याद रखिएगा ये परिभाषा आपको लिख देना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या कहते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव में भी पूछते हैं ये अभिक्रिया। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन। और 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया क्या है, उसको कहते हैं अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको अपचयन कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रियाएं ये क्या कहलाती है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, एकल विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो ये भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो दोस्तों श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों एक बात बता दें, यदि आपको ये PDF लेना है तो आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें और आपको हम ये PDF बिल्कुल फ्री में देंगे। क्या दोस्तों, बिल्कुल फ्री में देंगे। यदि आप WhatsApp मैसेज पे बोलिए जो हमको PDF चाहिए। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 91 99 96 82 19। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा दोस्तों, ये आपको हम फ्री में PDF दे देंगे और आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है, तो दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊष्माक्षेपी। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो ये कोयला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयला। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग ये भूरा होता है। याद रखिएगा क्या होता है, भूरा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। याद रखिएगा।
19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 क्या होता है दोस्तों? H2SO4 होता है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं दोस्तों? अम्लों का राजा। क्वेश्चन पूछ देगा अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि Fe+CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4+Cu अभिक्रिया है, तो दोस्तों ये है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2H2 अब प्लस में O2 जब देख रहे हैं, जब संयोग हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। अभी तुरंत बताए थे। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपको बता दें कि हमने एक मुहिम स्टार्ट की है कि अब की बार 400 पार। दोस्तों अब की बार कितना पार? अब की बार 400 पार। कितना पार? 400 पार, याद रखिएगा 400 पार। यदि आपको 400 प्लस अंक लाना है तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जुड़े और आपको 100% 400 नंबर आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि Na2SO4 ये एक्वस सॉल्यूशन, AQ दोस्तों एक्वस सॉल्यूशन, अब प्लस में है BaCl2 ये भी एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो BaSO4 ये सॉलिड बनता है। और प्लस में 2NaCl एक्वस सॉल्यूशन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसके आयनों का आदान प्रदान हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि Zn+CuSO4 और ये अभिक्रिया करके ZnSO4 बनाता है और प्लस Cu होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि CuO प्लस में H2 अब प्लस में क्या होता है? ऑक्सीजन का वियोग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन को हटा देता है, फिर Cu आके के जुड़ जाता है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है समीकरण CaCO3 सॉलिड और समीकरण CaO सॉलिड प्लस में CO2 गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये वियोजन अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया में क्या था? जब कोई यौगिक किसी दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण से। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके CaOH2 का होल 2 बनता है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है दोस्तों? ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो दोस्तों ये है 2:1। क्या है दोस्तों? 2:1। आपको बता दें कि जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है दोस्तों? H2O। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। क्या होता है दोस्तों? पीला होता है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, याद रखिएगा खट्टा होता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये देते हैं अम्ल। कौन से देते हैं? अम्ल देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नींबू तथा संतरा में पाया जाता है, तो नींबू तथा संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इमली में पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछता है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? एसिटिक अम्ल।
42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों ये एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल। और आपको बता दें कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो आई का अर्थ होता है इंडियन, यू का अर्थ होता है यूनियन, पी का अर्थ होता है प्योर, ए का अर्थ होता है अप्लाइड, सी का अर्थ होता है केमिस्ट्री। इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, याद रखिएगा IUPAC का नाम। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, आप सभी जानते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो ये क्षार करता है, क्या करता है, कौन करता है, क्षार करता है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्षार का pH मान होता है। तो क्षार का pH मान होता है 7 होता है, 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। यदि क्षारीय विलयन का pH मान पूछे, क्षारीय विलयन का pH मान पूछे तो वो 7 से अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों, 7 से अधिक होगा, क्या होगा, 7 से अधिक। यदि आपको अम्लीय विलयन का pH मान पूछे, क्या पूछे, यदि आपको अम्लीय विलयन का pH मान पूछे वो 7 से कम होगा। क्या होगा दोस्तों, 7 से, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। यदि आपको उदासीन, क्या पूछेगा, उदासीन विलयन का pH मान वो हो जाएगा 7। क्या होता है दोस्तों, 7 हो जाएगा। और आपको शुद्ध जल का pH मान भी 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, याद रखिएगा। क्षारीय पूछेगा तो 7 से अधिक, उदासीन पूछेगा तो 7 होगा और अम्लीय पूछेगा तो 7 से कम होगा। क्षारीय 7 से अधिक, अम्लीय 7 से कम और उदासीन का 7 होता है और शुद्ध जल का भी 7 होता है, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अपच का उपचार किस से किया जाता है। तो ये एंटासिड से किया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। इससे